आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का चौथा जो रूप है, जो उसका पार्ट है या टाइप है कह सकते हैं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ क्या होता है। हिंदी भाषी जो छात्र हैं, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या उपयोग है, कैसे ये जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम हिंदी वालों की बात कर लेते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ये जान लें कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का जो सेंटेंस होता है, उसमें जो होता है उसमें होता है कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है तथा हिंदी का जो वाक्य है उसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ आदि आता है, या रहा है, रहे हैं, रही है आदि आता है। कुछ विशेष कंडीशन और उनको बताएंगे आपको। या हिंदी वाक्य में जो है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, ता रहा हूँ, ये भी आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि रहा है, रहे हैं, रही है आता है तो कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। जैसे कहा जाता है कि वह सुबह से पढ़ रहा है, तो सुबह से पढ़ रहा है कार्य के शुरू होने का समय दे दिया और लास्ट में रहा है आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए था। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है। तो आपको जो जानना है वो आपको ये जानना है, आप देख लीजिए कि पहला जैसे है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला है फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट। अर्थात ऐसा कहने का मतलब ये हुआ, कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में तो चल रहा है लेकिन वो पास्ट टाइम में ही किसी समय शुरुआत हो गई थी उसकी। अर्थात पास्ट टाइम में शुरू हुआ, किसी समय पर शुरू हुआ कार्य जो प्रेजेंट में भी अभी भी चल रहा है। अर्थात पास्ट में किसी समय पर शुरू होकर और प्रेजेंट में भी चल रहा है, ऐसा कार्य अगर कोई है तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे बच्चा 1 घंटे से रो रहा है, तो मतलब हुआ कि 1 घंटे से रो रहा है, मतलब किसी टाइम से पास्ट में किसी टाइम से शुरू किया रोना और अभी भी वो काम चल रहा है, वो एक्शन जारी है, वो रो रहा है। तो ये हो गया। दूसरा इसका हुआ फॉर एन एक्शन विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट बट टेम्परली क्लोज्ड और फिनिश्ड। यानी कि कोई काम, ऐसा कोई कार्य जो पास्ट टाइम में किसी समय शुरू हुआ, पास्ट टाइम में किसी समय पर शुरू हुआ लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो वो अस्थायी रूप से वो क्या है, क्लोज हो गया है, बंद हो गया है या समाप्त हो चुका है। ऐसे कार्य के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया जाता है। जैसे कहा जाए आई हैव बीन टीचिंग हिम, आई हैव बीन टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ, इसका हिंदी होगा। तो अब इसका समझ लीजिए कि काफ़ी प्रेजेंट पास्ट टाइम में मैंने इस काम को पढ़ाना शुरू किया था और मैंने काफ़ी दिनों तक मैंने इसको पढ़ाता रहा हूँ। अभी अस्थायी रूप से आप देखा जाए तो टेम्पोरेरली वो काम अभी बंद है, मैंने उसको फिनिश कर दिया है या रोक दिया है। ऐसी स्थिति में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं इसके रूल की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है उसमें हम लगाते हैं हैज़ बीन या हैव बीन लगाते हैं। हैज़ बीन या हैव बीन लगाएंगे और क्या लगाएंगे, और इसमें लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लगाएंगे। हैज़ बीन जो होगा इसका जो यूज होगा आप जान लीजिए, इसका जो यूज होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा और हैव बीन का जो यूज होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। और क्या होगा, और इसका यूज जो होगा आई के साथ भी हैव बीन का यूज होगा। तथा अगर कार्य के शुरू होने का समय दिया है, कार्य के शुरू होने का समय दिया है तो इसमें हम सिंस या फॉर का भी प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो समय दिया है वो टाइम लगेगा। अर्थात सिंस या फॉर, सिंस और फॉर प्लस टाइम भी का प्रयोग
किया जाएगा। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल यह है। अब आगे इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए ज़रा इसका। अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर देख लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा, पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कोई एक लगा दीजिए, फिर आप लगा दीजिए बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फिर क्या होगा, फिर डॉट डॉट, उसके बाद आप लगा देंगे सिंस या फॉर, फिर आप लगा देंगे टाइम। ये इसका यूज है। जैसे अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बच्चा सुबह से रो रहा है, बच्चा सुबह से रो रहा है। अब इसका ट्रांसलेशन हमें करना है, इसको इंग्लिश में बोलना है, तो क्या करेंगे, तो आप देखिए इसमें सुबह से रो रहा अर्थात कार्य के शुरू होने का समय दिया गया है कि ये कार्य शुरू कब हुआ, और उसके बाद आपने देखा रहा है। अर्थात अगर इंग्लिश मीडियम के माध्यम से देखा जाए, इंग्लिश के माध्यम से देखा जाए, तो यहाँ पर ये एक ऐसा कार्य है जो पास्ट टाइम में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, जारी है। तो ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा द चाइल्ड। फिर क्या हो गया, ये सिंगुलर नंबर है तो लगा दिया हमने हैज़, फिर लगा दिया बीन, फिर रोना का इंग्लिश हो गया क्राई, और उसमें लगा दीजिए आईएनजी क्राइंग। फिर अदर वर्ड्स कोई है नहीं तो सिंस या फॉर लगाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा सिंस, और फिर सुबह हो गया, सुबह की इंग्लिश हो गया मॉर्निंग। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, इसका इंग्लिश में हो गया। दूसरा इसका यूज देख लीजिए। अब जैसे दूसरा एक्शन एक कार्य है कि ऐसा कार्य जो क्या है, जो पास्ट टाइम में किसी समय शुरू हुआ लेकिन अभी इस समय टेम्पररी वो बंद है, रुका हुआ है या ख़त्म हो गया है। तो ऐसे काम के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे माली पौधों को पानी देता रहा है। माली पौधों को पानी देता रहा है, तो ता रहा है आ गया, तब भी आप जान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। और दूसरी तरफ से आप देखा जाए कि माली पौधों को पानी देता रहा है, इसका मतलब क्या है कि पास्ट टाइम में वो उसने पानी देने का काम शुरू किया, ये काम को, और उस काम को रिपीटेडली देख ले सकते हैं कि रिपीटेडली या रेगुलरली उस काम को वो करता रहा है। लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो टेम्पररी वो क्या है, अस्थायी रूप से वो काम बंद है, रुका हुआ है, अभी नहीं दे रहा है, लेकिन उसने इस काम को पास्ट टाइम में ही शुरू किया और इस काम को रेगुलर वो करता रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज किया जाता है। तो हो जाएगा द गार्डनर, फिर आप लगा देंगे हैज़ क्योंकि सिंगुलर है, हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये आप देखिए दोनों कंडीशन में, ये दोनों जो रूल आपने देखा यूज देखिए, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ये दोनों सेंटेंसेज हो गए। और हिंदी मीडियम का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ता रहा है, ते रहे हैं, ते रहे से आया, यानी ता रहा है आया। और दूसरे और पहले वाले सेंटेंस देखा को आपने किसी टाइम पर कार्य जो शुरू हुआ और कार्य के शुरू होने का समय दिया गया है और रहा है दिया गया, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमने यहाँ पे दो चीज़ लिखा था, सिंस और फार। तो सिंस का प्रयोग कब वो करेंगे और फार का प्रयोग करेंगे, इसको आपको मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा आप देखिएगा, ज़रूर देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि कब सिंस का प्रयोग करना चाहिए और कब फार का प्रयोग करना चाहिए। इसका कन्फ्यूजन आपको मैं दूर करूँगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।